आज हमारे देश में खासकर नौजवान बच्चे, लड़का लड़की ये कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए, हमें किसी का इंटरफियर ना चाहिए, जो हमें अच्छा लगेगा वो हम करेंगे, हमें किसी की राय नहीं चाहिए, हमें बंधन नहीं चाहिए, हमें जैसे पसंद आएंगे हम वैसे कपड़े पहनेंगे, जहां पसंद आएगा वहां जाएंगे, जहां पसंद आएगा जिसके साथ वहां रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, हमारी मर्जी, ना बाप की मर्जी, ना माँ की मर्जी, ना भाई की। हम स्वतंत्रता से जीवन जीना चाहते हैं। आजकल के कुछ लोग ये कहते हैं, इनका कहना कितना सही है और कितना गलत, एक छोटी सी बात से आप मेरी बात समझ जाएंगे। जरा सी मैं बात कहूंगा आप पूरा समझ जाएंगे। सुनो, ध्यान से सुनो। अच्छा एक बात बताओ, रामचरितमानस में दो स्त्रियों का जिक्र मैं आपके सामने रखता हूं। एक स्त्री है माता सीता और एक स्त्री है सूपनखा। अब आपको यह बताना है कि माता सीता और सूपनखा में कौन सी स्त्री स्वतंत्र है और कौन सी स्त्री स्वतंत्र नहीं है। कौन स्वतंत्र है इन दोनों में? जोर से, जोर से। सूपनखा स्वतंत्र है, उससे वो स्वतंत्र है, जहां मन करे वहां जाए, किसी को भी आई लव यू बोल देती है, जो अच्छा दिखा आई लव यू। राम जी से कहती आई लव यू, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमसे विवाह कर लो। राम जी ने कहा हमारा तो हो गया है ऑलरेडी, तो लक्ष्मण जी के पास जाके कहती आई लव यू, आप भी कम सुंदर नहीं हो, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। ये सूपनखा है ना, किसी को भी आई लव यू से शुरू करती है अपनी बात। शुरुआत कहां से करती है? आई लव यू से। तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ये स्वतंत्र है, इसे बाप का, माँ का, भाई का, बहन का, पति का, मर्यादा का, धर्म का, लोक लाज का कोई भय नहीं। स्वतंत्र महिला। और माता सीता को भय है, किसका? माता सीता धर्म की बेड़ियों में बंधी है, माता सीता मर्यादा की बेड़ियों में बंधी हैं। जो नारी स्वतंत्र होती है वो सूपनखा हो जाती है, और जो मर्यादा के बंधन में रहती है वो माता सीता होती है। इसलिए जो आज कहते हैं ना हमें आजादी चाहिए, किससे? मर्यादा से। क्या मर्यादा तुम्हें अच्छी नहीं लगती? अरे मर्यादा में नहीं रहोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। अब चलो ये तो हो गई स्त्रियों वाली बात, अब पुरुषों की कर लेते हैं। एक है राम और एक है रावण। बताओ इन दोनों में कौन स्वतंत्र है? जोर, जोर से। कौन स्वतंत्र है? रावण। राम जी स्वतंत्र हैं? नहीं, राम जी मर्यादा की बेड़ियों में बंधे हैं, राम जी धर्म की बेड़ियों में बंधे हैं। राम जी के पास सूपनखा आती है, राम जी उसकी तरफ देखते नहीं हैं, और रावण के सामने कोई पराई स्त्री आ जाए तो उठा कर ले जाता है। रावण को ना बाप का, ना माँ का, ना भाई का, ना प्रजा का, ना पत्नी का, ना परिवार, ना भगवान का, किसी का भय नहीं है। राम को मर्यादा का डर है। राम जी मर्यादा में रहते हैं, राम जी धर्म की बेड़ियों में बंधे हैं। वो धर्म की मर्यादा कैसे तोड़ें? जो धर्म की मर्यादा में रहता है वो राम होता है, और जिसके जीवन में कोई मर्यादा नहीं, कोई बंधन नहीं, वो रावण हो जाता है। इसलिए संस्कारों की बेड़ियां जरूरी हैं, इसलिए संस्कारों के बंधन जरूरी। इसलिए बेटों को क्या दोगे? बेटियों को क्या दोगे? केवल शिक्षा ना, सिर्फ शिक्षा से गुजारा नहीं होगा। शिक्षित तो रावण भी था, शिक्षित तो, शिक्षा रावण से ज्यादा शिक्षित कौन रहा होगा? उसके जैसा ज्ञानी कौन रहा होगा? सिर्फ शिक्षा से तुम्हारा कल्याण हो जाए, गुजारा हो जाए ना मेरी माँ। शिक्षा से बड़े हैं संस्कार। रावण के पास शिक्षा थी, संस्कार नहीं थी। आपके पास क्या चाहिए? शिक्षा या संस्कार? दोनों चाहिए। पहले शिक्षा, संस्कारों के साथ शिक्षा होनी चाहिए। जैसे दूध में मिश्री घुल जाती है तो दूध को और भी मीठा बना देती है,
उसी प्रकार शिक्षा में जब संस्कार घुल जाते हैं तो वह शिक्षा और भी सुखद हो जाती है और भी बेहतर हो जाती है।